आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग शब्दों को। शब्द जो जीरो से बेसिक वाले हैं, तो ये करेंगे क्या, आप अगर अभी जीरो पे हैं अंग्रेजी बोलने के मामले में, तो एक लेवल ऊपर यानी कि बेसिक तक ये आपको जरूर पहुंचा देंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी किताबों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। तो शुरुआत हमेशा खुद से होती है, यानी कि मैं से होती है। हर चीज की शुरुआत मैं से होती है। और आप ऐसा कोई सा भी वाक्य हो हिंदी में जिसमें आप मैं शब्द का यूज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैं की अंग्रेजी जो होती है वो होती है आई। क्या होती है? इसको आई पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH आई, वही वाला आई। तो आई होती है मैं की अंग्रेजी, और ये हर उस वाक्य के ट्रांसलेशन में लगेगा जिसमें आप मैं यूज कर रहे हैं। तो मैं बाजार जा रहा हूं, कहेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, चलो फिर है मुझे। अब अपनी बात जब हम करते हैं तो सिर्फ मैं की बात तो नहीं करते हैं। हिंदी में हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, मुझे, मेरा, है ना, ये सारे शब्द है हमारे पास। तो मुझे का जब आप यूज करते हैं तो आप मी वर्ड का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मुझे इस्तेमाल आप उस हिंदी वाक्य में करते हैं जो आप किसी को बता रहे हैं, सामने वाले को अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कलम मुझे दे दो, तो सामने वाले को आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि वो जो कलम है आप उससे मांग रहे हो, तो ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। नहीं तो वो जाके किसी और को दे दे। उसको कैसे समझ में आएगा आपको देना है? उसको तब समझ में आएगा जब आपने अंग्रेजी में मी वर्ड का यूज किया है। तो ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। फिर जब आप अपनी चीजों के बारे में बखान करते हो किसी को, मेरा घर है, मेरे पापा हैं, मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करो, या अपनी चीजों के बारे में बात करो, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो, है ना, आप अपने से संबंधित किसी चीज की बात करते हो, तो आप मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों शब्दों का यूज करते हो हिंदी में। और इन तीनों के ही जगह पर अंग्रेजी में आपके पास है माई, MY, माई। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। ये मेरे पापा है, दिस इज माई फादर, या टू पुट इट मोर प्रिसाइजली, ही इज माई फादर। ये राइट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आप तब माई का यूज करेंगे। क्लियर? वहीं पर मेरा, मेरी, मेरे हिंदी में अगर किसी पॉजिटिवनेस के साथ आप यूज कर रहे हो, किसी मालिकाना हक को दिखाने के लिए यूज कर रहे हो, तो माइन वर्ड का यूज करेंगे। MINE, माइन। डिसाइड कैसे करेंगे माई यूज करें कि माइन यूज करें? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मैम डिसाइड कैसे करेंगे माई यूज करना है कि माइन यूज करना है? तो पहली बात, माई जो है ना बहुत एकदम ओके सा वर्ड है कि हाँ, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उसको जहां पे मेरा, मेरी, मेरी यूज कर रहे हो। माइन को यूज करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना होगा। माइन एक पॉसेसिवनेस दिखाने वाला वर्ड है जो क्लियरली मालिकाना हक के बारे में बात करता है। तो आप ऐसी कोई सी भी चीज बता रहे हो जिसमें आपकी फीलिंग है कि हाँ ये आपका, जैसे मोबाइल की बात होगी, है ना, या फैसले की बात होगी, यार ये डिसीजन मेरा है ना, इस तरीके की बात, पॉसेसिवनेस वाली चीज हो गई, तो माइन का यूज करेंगे। एक और चीज, माइन जो है वो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा अंग्रेजी वाले में। ठीक है, तो यहां पर भी आप थोड़ा सा इसको याद करके थोड़ा सा रख सकते हो कि हाँ मेरे को ऐसे यूज करने का है। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। दिस फोन इज, मतलब मालिक की बात हो गई, कौन है मालिक इस फोन का? तो भाई हम, मैं, है ना, तो दिस फोन इज माइन। मैं खुद, माई सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद होता है, उसके आगे जो लगा दो, माई लगा दो तो मैं खुद, ही लगा दो तो वह खुद। ठीक है, तो माई सेल्फ, इसको ऐसे बात करते हैं। ये मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर खुद को ये बता करके, मतलब
खुद को कुछ अलग अपने से सेपरेट करके थोड़ा सा बात करो तो माई सेल्फ ऐसे करके आप बात करते हो, ठीक है। फिर है हम लोग, हम सब। जब आप अपनी भी बात कर रहे हैं, अपने साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं तो वी का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट आप नहीं बोल सकते। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो फिर अलग बात होगी। हमने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी का यूज हम वही करते हैं जहां पर आप तो हैं, आपके साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो वी का प्रयोग वहां पर किया जाता है। हमें इस्तेमाल करते हैं अस का, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क हो जाता है वी और अस में। वी एज अ सब्जेक्ट काम करता है, अस जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। चलो, हमारा, हमारी, हमारे इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का। कोई चीज है जो आपकी भी है, साथ ही साथ आपके साथ और भी कुछ लोगों की है, तो वो आप हमारा हो गया, है ना। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। जैसे घर होता है, घर में आप रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो सबका घर है ना, आपका अकेले का थोड़ी है। तो क्या कहते हैं कि ये हमारा घर है, क्योंकि आपने उसको सब में थोड़ा थोड़ा, आप समझते हो कि सबका है वो थोड़ा थोड़ा, है ना, इसी वजह से हमारा। तो ऐसा सिचुएशन में आप आवर वर्ड का यूज करते हैं। वहीं पर ये सेम सिचुएशन सी है, लेकिन मालिकाना हक की बात हो रही है तो आवर्स का यूज हो जाएगा। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, मालिक रिलेटेड बात हो जब, ठीक है। चलो, ourselves हम खुद। अब सेल्फ मैंने बताया उसका मतलब खुद होता है, सेल्व्स का मतलब भी खुद होता है। सेल्व्स जो है वो प्लूरल में यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों की जहां पर बात हो वहां पर सेल्व्स, सेल्फ ही जो है वो सेल्व्स बन जाता है। क्लियर। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। फिर है तुम, आप, तू। इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का। आपको पता है हिंदी में अजनबी से बात करने के लिए आप का यूज करते हैं, दोस्त से बात करने के लिए तुम का यूज करते हैं, छोटों से बात करने के लिए तू का यूज करते हैं मेनी अ टाइम्स, है ना। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। सेम। वहीं पर तुम लोग या आप लोग या तुम सब के जगह पर भी यू का यूज करते हैं। यू गाइज, यू ऑल, है ना। आपने एक ग्रुप बना करके बात करनी है, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, यू ऑल कैन गो। फिर तुम्हारा, आपका, तेरा, किसी सामने वाले की चीज के बारे में बात कर रहे हैं, योर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। योर्स का यूज करेंगे जब पॉजिटिवनेस की बात होगी। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स। तुम खुद, आप खुद या तू खुद इस्तेमाल करेंगे योर सेल्फ का। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। फिर हमारे पास है वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं दे का। ये आप बात कर रहे हैं ग्रुप की, है ना, जो आपसे थोड़ा दूर है ना। वो लोग वहां जाएंगे, वो लोग ये करेंगे, मतलब एक आदमी नहीं है वहां पर। एक आदमी के लिए तो तुम है ना, एक से ज्यादा के लिए दे है, ठीक है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें इस्तेमाल करेंगे देम का। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला हिसाब है, ठीक है। उनका इस्तेमाल करेंगे देयर का। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ठीक है। तो यहां पर हमने सामने वाली की कोई चीज है उसके बारे में बताया। वहीं पर वही सेम चीज अगर पॉजिटिवनेस के साथ बतानी हो, मालिकाना हक की बात हो रही हो, कहेंगे देयर्स। जैसे ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।